कह सकते हैं। 51 पेजेस का पेपर था जो कि बहुत लेंदी माना जाता है। इतना टाइम भी नहीं होता कि बच्चे इतने लंबे लंबे पेपर्स पढ़ के रिप्लाई दें, आंसर्स एनालाइज करें। बहुत बेकार रहा। बेकार क्यों, किन वजह से, थोड़ा सा बताइए ताकि नई स्टूडेंट से वो गलतियां ना हो। नेक्स्ट बच्चों से सर क्या ही बोलूं, हम लोग भी पिछले बच्चों से ही देख देख के 20-20 साल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आए थे, पर शायद ही लास्ट फ्यू इयर्स की मैं बात करूं तो ये टफ मोस्ट पेपर्स था यूपीएससी में। अभी तक के पेपर्स में हमने लास्ट 10 इयर्स के भी अगर पेपर एनालाइज करके देखे जिनको हमने प्रैक्टिस करी थी, उसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था, जिसमें से ऑलमोस्ट 15 से 30 मतलब पर सब्जेक्ट 15-16 क्वेश्चंस हर साल आ जाते थे। आप ये मान लीजिए दोनों सब्जेक्ट्स में से ऑलमोस्ट 30-35 क्वेश्चंस आते ही थे हर साल। इस साल अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी में से गिनती के 2 या 3 क्वेश्चंस थे, पॉलिटी में से गिनती के 2 या 3 क्वेश्चंस थे, जो कि वो भी मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बच्चा चाह के भी आंसर ना कर पाए। कोई या तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दीजिए कि बच्चे आंसर करे, और मैं तो सर क्लियरली जो हमारे ऑथोरिटीज अभी बैठे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, मैं एक क्वेश्चन ये गवर्नमेंट से करना चाहती हूँ जो इस साल के क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। आउट ऑफ ऑल दोज आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स एंड आईआरएस ऑफिसर्स सिटिंग ऑन देयर रैंक्स, will they be able to clear this paper which has come in this session? हम तो सर बच्चे, हम तो अभी क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इसके बाद मेंस है, इंटरव्यू है, हम तो पता नहीं वहां तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। जो पहुंच के बैठे हैं उनसे एक बार बोलिए ना ये वाला पेपर क्वालिफाई करके दिखाए जो इस साल पेपर दिया है। इतना टफ पेपर शायद ही कभी आया हो, और मैं तो गारंटी दे सकती हूँ जो बंदे वहां पे बैठे हैं शायद वो इसलिए बैठे क्योंकि उनके टाइम पे ऐसा पेपर था नहीं। आपका ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। आप बहुत गुस्से में हैं, मतलब क्या ऐसा अरे क्या? सर 5-5 साल बर्बाद करते हैं बंदे इस पेपर के लिए, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उससे अच्छा हमें क्लियर बोल दो कि इसका कोई गारंटी नहीं है, हम बहुत गंदे क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, आप पढ़ो ही मत। आप शादी के बाद भी तैयारी कर रहे थे, कैसे मैनेज कर पाते हैं फैमिली फिर स्टडी भी? कैसे? बहुत सारे लोग तो जिनकी अभी शादी नहीं हुई है वही टाइम नहीं निकाल पाते। सर शादी या बिना शादी दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। द थिंग इज कि आपको अल्टीमेटली अगर आप इस सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। बट होप तब बंदे का टूट जाता है जब शादी, घर, पढ़ाई, उन सब के बाद भी इतना गंदा रिजल्ट आता है। उसके बाद बंदा खुद ही डिमोटिवेट हो जाता है कि मुझे नहीं पढ़ना है आगे, क्योंकि जब ट्राई करने के बाद भी, पूरे साल भर मेहनत करने के बाद भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो दिस इज ऑफ नो यूज। वाई टू प्रिपेयर देन? कोचिंग वाले जैसे कहते हैं हम जो पढ़ाते हैं उसमें से कुछ आता है, आपको देखने को मिला, आपने भी कहीं से पढ़ा होगा, उनके में से 1-2 क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल पाता है या फिर ये लोग पागल बनाते हैं? सर नहीं, क्वेश्चंस जो मैं तो बेसिकली मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, बट जो क्वेश्चंस कोचिंग वाले बताते हैं, हाँ मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस एनालाइज करे हैं, प्रैक्टिस करे हैं, उसमें से क्वेश्चंस नो डाउट्स मैच करते थे। बट इस साल सर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आप किसी चीज़ से मैच भी कर पाए। आपको कोई